अच्छा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सूडो फॉर्म्स। सूडो मतलब फॉर्म्स। इससे पहले पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है दैट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये सपोज कर लो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। ये जो होता है ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ठीक है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। आप अपनी आजकल तो घर से नहीं निकलते हैं, मैं पहले की बात कर रहा हूं। आप घर से निकलते हैं, आप बस में जाते हैं, कुछ लोग ट्रेन से जाते हैं, कुछ लोग अगर आपके घर किसी बिल्डिंग में है तो आप लिफ्ट में जाते हैं। बस में जाना, लिफ्ट में जाना, अपने घर पे हैं, अपने स्कूल में आ गए, ऑल दिस थिंग्स। तो क्या सारी जगह एक सी होती है? नहीं। या सारी जगह स्टैटिक होती है क्या? ऐसा भी नहीं है। घर स्टैटिक है, ठीक है, स्कूल स्टैटिक है, लेकिन बस लिफ्ट ये तो रुकी हुई नहीं रहती, मूव करती रहती। तो बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करो, मैं समझा रहा हूं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस देयर आर टू टाइप्स। ये दो तरह के होते हैं। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये इनर्शियल और नॉन इनर्शियल में फर्क क्या है? देखो, सपोज कर लो आप किसी जगह पे हैं और आप किसी आपके सराउंडिंग में, जैसे इनर्शियल उसको बोलते हैं जिसमें हाँ, फ्रेम फ्रेम मतलब सराउंडिंग या कोऑर्डिनेट सिस्टम, व्हाटएवर इट इज, फ्रेम विच इज एट रेस्ट, विच इज एट रेस्ट। रेस्ट मतलब वेलोसिटी इज जीरो एंड एक्सीलरेशन इज जीरो। या कोई ऐसा फ्रेम या ऐसा सराउंडिंग, आप वहां पर जाइए और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। फ्रेम विच इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, which is moving with constant velocity. Velocity constant मतलब if velocity is constant then also acceleration is zero. इसका मतलब इनर्शियल फ्रेम का मतलब होता है जिसमें एक्सीलरेशन जीरो। कहने का मतलब ये है। तो आप किसी ऐसी जगह पे जाइए, आपका सराउंडिंग जो है या तो वो रुका हुआ है, रेस्ट पे, एक्सीलरेशन जीरो है, या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो भी एक्सीलरेशन जीरो रहेगा। और ये नॉन इनर्शियल क्या होता है? नॉन इनर्शियल होता है फ्रेम विच इज एक्सेलरेटेड। कुछ ऐसा आप किसी सिस्टम के अंदर चले जाइए, वो एक्सेलरेट कर रहा हो, विच इज एक्सेलरेटेड, which is accelerated. Basically a frame which is accelerated. मतलब acceleration का मतलब क्या हुआ बेटा? Either velocity is increasing or velocity is decreasing. Here acceleration is positive, here acceleration is negative. इसका मतलब जिसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। तो सबसे पहले आप जज कैसे करेंगे कि मैं कौन से फ्रेम में हूं, उसके एक्सेलरेशन से जज करते हैं। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो आप बोलोगे सर मैं तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूं, और अगर सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा हो सर मैं नॉन इनर्शियल में हूं। पहले बताओ ये एक्सेलरेशन वाला जो डिफरेंस है वो समझ में आया? यस सर।
Second, let me complete first, then you have to complete. अच्छा, second point. Second point. इसमें हमको रियल फोर्स दिखते हैं बेटा, रियल फोर्सेस. You will observe real forces. You will normally observe real forces. Real forces अब बता रहे हैं अभी, एक मिनट. और इसमें ऑब्जर्व करते हैं सूडो फोर्सेस. सूडो फोर्सेस. आप कहेंगे सर रियल फोर्सेस और सूडो फोर्सेस डिफरेंस क्या है? देखो, रियल फोर्सेस वो होते हैं जिसके पीछे आपके पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है. यू कैन एक्सप्लेन इट. जिसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं वो रियल है, और जिसको मैं फील कर रहा हूं फोर्स, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं. मतलब वही फोर्स अगर जिसके ओरिजिन के बारे में हम जानते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो रियल फोर्सेस होते हैं. और एक फोर्स ऐसा जिसको हम फील कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन प्रॉपरली हमारे पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं, तो वो हम सूडो फोर्स बोल देंगे. अभी एग्जांपल पे आते हैं. वेट, थर्ड डिफरेंस हो गया. मतलब जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं रियल, जिसको हम प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, दे आर सूडो. अच्छा, थर्ड पॉइंट. Here all Newton's laws obeys. Newton laws obey. न्यूटन के सारे लॉ यहां पर ओबे होते हैं. Here न्यूटन्स लॉ फेल हो जाते हैं बेटा, यहां पे ओबे नहीं होता. न्यूटन्स के लॉ सूडो फोर्स में फेल हो जाते हैं. न्यूटन्स लॉज डू नॉट ओबे. दिस ईयर अब मैं एक्सप्लेन करता हूं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद तुम कॉपी करना. चलो मैं एग्जांपल लेता हूं. सपोज कर लो मैं क्या करता हूं, हाँ, एक ट्रेन का एग्जांपल ले लेता हूं. लेट्स से लोकल ट्रेन का एग्जांपल ले लेता हूं. लोकल ट्रेन में सबने चढ़े ही होगा, एक बार तो जरूर कह गए होंगे कभी. सपोज लोकल ट्रेन में आप लोकल ट्रेन स्टेशन पे आई और रुकी हुई है, रेस्ट पे, बिल्कुल रेस्ट पे, वेलोसिटी 0 है. तो आप लोकल ट्रेन में चढ़ जाएंगे, आपको बैठने की जगह नहीं मिली, यू आर स्टैंडिंग समवेयर, कहीं पे बिना सपोर्ट के आप खड़े हुए. एक बात बताओ, अगर ट्रेन रुका हुआ है और एक्सेलरेशन 0 है, तो अनलेस एंड अनटिल कोई तुमको पुश या पुल नहीं करेगा, तुम्हारा बॉडी मूव नहीं करेगा. यू विल नॉट फील एनी फोर्स अनलेस एंड अनटिल समबडी पुश या और पुल यू. इज इट ओके? मेरा स्टेटमेंट समझ में आया? जब तक कोई तुमको पुश या पुल नहीं करेगा, तो फोर्स फील नहीं करोगे व्हेन ट्रेन इज एट रेस्ट. इज इट क्लियर? ये बात क्लियर हुआ? हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, हेलो. यस सर. यस सर. समझ में आया? ओके. सपोज अगर ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, बिल्कुल कांस्टेंट, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, एट दैट मोमेंट आल्सो यू आर स्टैंडिंग. समबडी, जब तक तुमको कोई पुश या पुल नहीं करेगा, तुम्हारी बॉडी मूव नहीं करेगी. अच्छा, अब आ जाओ दूसरे वाले पे. अब सपोज कर लो ट्रेन एकदम से स्टार्ट होती है, स्टेशन से बाहर निकलती है. जब स्टेशन से बाहर निकलती है तो बेटा स्पीड बढ़ती है ना उसकी. जब स्पीड बढ़ेगी, स्टेशन से बाहर निकलोगे, स्पीड बढ़ेगी, तो आपकी बॉडी किधर जाएगी? पीछे की तरफ आती है. ट्रेन अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, तुम्हारी बॉडी पीछे आने लगती है. क्यों? किसी ने तुमको पुश किया क्या? आप कहोगे नो सर. Due to tendency of our body. Why? Yes, बोलो. Due to tendency of our body to remain at. हाँ, लेकिन वो ठीक है, लेकिन फोर्स कौन सा लग रहा है? तुमको किसने धक्का दिया? What is the origin of that force? तुमको किसी ने टच किया क्या? नहीं. धक्का दिया क्या? नहीं. बट ट्रेन ने तो स्पीड बढ़ाई और तुम्हारी बॉडी एकदम से पीछे आ गई. ट्रेन ने एकदम से ब्रेक मारा, उसकी स्पीड कम हुई, तुम्हारी बॉडी आगे चली गई. हाँ बोलो. कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है बेटा. वो आप इनर्शिया बोल सकते हो, बट इनर्शिया इज नॉट अ फोर्स. तो मुझे फोर्स बताओ ना, कौन फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उसके मोशन के लिए? ट्रेन स्पीड कम या ज्यादा कर रहा है, तुम्हारा बॉडी मूव करने लग रहा है बिना विदाउट योर परमिशन. नोबडी इज टचिंग यू, नोबडी इज पुशिंग और पुलिंग यू. बस ट्रेन अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, कम कर रहा है, बढ़ा रहा है, कम कर रहा है, तुम्हारा बॉडी मूव करने लगता है. इसका मतलब ये कुछ ऐसा है जिसको मैं प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं. चलो मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं. सपोज बस में तुम बैठे हुए हो,
बस बहुत स्पीड में जा रही है, बस ड्राइवर ने एकदम से लेफ्ट टर्न मारा, तुम्हारी बॉडी राइट की तरफ चली जाएगी। क्यों क्यों राइट की तरफ गई? बस ने तो लेफ्ट टर्न मारा, तुम्हारी बॉडी राइट की तरफ क्यों जा रही है? किसी ने धक्का दिया तुमको क्या? नहीं। आप कहोगे सर वो बस ने लेफ्ट टर्न मारा इसलिए मेरी बॉडी राइट की तरफ गई। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि न्यूटन कहता था कि जब तक कोई फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, जब तक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। तो यहां पे इसका मतलब न्यूटन लॉ फेल हो जा रहा है। विदाउट एनी परमिशन, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, बस ने लेफ्ट टर्न किया, तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिक राइट की तरफ चली गई, बिना आपके परमिशन के, बिना एक्सटर्नल फोर्स के। यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ओबे नहीं हो रहा है, क्योंकि न्यूटन्स का कहना क्या था? तो ये सूडो फोर्स होगा ना? ये सूडो फोर्स हो गया। फिर इसका मतलब न्यूटन क्या कहते थे? न्यूटन कहते थे कि जब तक अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करना चाहिए। और वो सही भी है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप कार के बैक सीट पे बैठे हो, कार का ड्राइवर स्पीड बढ़ाता जा रहा है, आपकी बॉडी पीछे आने लगेगी। इजी क्लियर? बस ड्राइवर ने लेफ्ट टर्न किया, आपकी बॉडी राइट तरफ चली गई। क्यों चली गई? एक सूडो फोर्स लगता है। और सूडो फोर्स में क्या होता है? कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, फिर भी आपकी बॉडी मूव कर जाती है, इसलिए न्यूटन्स लॉ वहां फेल हो जाता है। और इनको हम फील करते हैं, लेकिन एक्सप्लेन प्रॉपर नहीं कर पाते। तो ये सूडो, इसको किस कैटेगरी में रख दिया गया? इसको हम बोल देते हैं सूडो फोर्स हो गया। ये कब आते हैं? जब स्पीड चेंज होती है। आप कभी उसमें बैठे क्या? मेरी गो राउंड, मेरी गो राउंड में बैठे जरूर होंगे। मेरी गो राउंड समझते हैं ना? यस सर। हाँ, उसमें आप बैठिए ना, आप बहुत जोर से घूम रहा है, आपको लगेगा कि आप बाहर की तरफ जा रहे हो। आर यू गेटिंग? आप लोग सर बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी तो तुम्हारा जो है सूडो फोर्स हो गया। कोई तुमको धक्का दे रहा है क्या? मेरी गो राउंड घूम रहा है, तुम्हारी बॉडी बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, अवे फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब दीज आर सूडो फोर्स। सूडो फोर्स को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, और न्यूटन्स लॉ वहां फेल हो जाते हैं, क्योंकि बिना फोर्स, बिना एक्सटर्नल फोर्स के बॉडी मूव कर जाती है। इज इट क्लियर? तो आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन रियल फोर्सेस एंड सूडो फोर्सेस, बॉयज एंड गर्ल्स? यस सर। कॉपी डाउन द डिफरेंस कॉपी कर लो, तो मैं एग्जांपल्स पे आता हूं इसके। जस्ट ये न्यूमेरिकल में कैसे हैंडल करेंगे। कॉपी डाउन दिस एग्जांपल, सूडो फोर्स। So screw
अच्छा, प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगता है। फोर्स अप्लाई करोगे तो एक्सेलरेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब यहाँ पे भी ये फॉर्मूला फिट करते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो न्यूटन्स लॉ फेल हो जाते हैं, फिर आप फॉर्मूला कहाँ से लगाओगे? हम लगाते हैं फॉर्मूला, फिर भी लगाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाते हैं लेकिन माइनस लगा के लगा देते हैं। वहां पे भी हम फॉर्मूला फिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। तो माइनस के साथ फॉर्मूले को फिट करने की कोशिश करते हैं। ओबे नहीं करता है, लेकिन माइनस के साथ फिट करने की कोशिश करते हैं और फिट हो जाता है उसमें। ठीक है, तो मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। वेट, कॉपी ऑन दिस वन। हो गया? Yes, sir. ओके, वापस आता हूँ। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। सी वन एग्जांपल हियर। लेट्स से सपोज हम लोग ये एक ट्रक ले लेते हैं। लेट्स से ट्रक इज अ ट्रक हियर एंड सपोज कर लो कि ये ट्रक है और ये ओपन ट्रक है और इसके पीछे एक बॉक्स रखा हुआ है। इट्स अ बॉक्स हियर, यहाँ पे एक बॉक्स है, इट्स अ बॉक्स। ये कोई ब्लॉक है, इट्स अ ब्लॉक ही है रखा हुआ है। और ये सपोज कर लो स्मूथ सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस है। तो ट्रक आगे की तरफ जा रहा है, स्पीड। अच्छा, जब तक ट्रक रेस्ट पे रहेगा, बॉक्स में कोई मूवमेंट नहीं होगा। ये कोई बॉक्स है। ट्रक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तभी बॉक्स का कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही सपोज कर लो ट्रक ड्राइवर ने स्पीड बढ़ाने लगा तो क्या होगा? वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, देन व्हाट विल हैपन? ये बॉक्स पीछे की तरफ जाने लगेगा। ये पीछे की तरफ जाएगा तो आप कहेंगे सर सूडो फोर्स लगेगा। हाँ बिल्कुल सूडो फोर्स लगेगा, इसका मास m है। तो ब्लॉक पीछे की तरफ जाएगा सूडो फोर्स से, बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स। ठीक है, ये क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो हम इसमें माइनस के साथ माइनस m इंटू ए लगा देते हैं। ए हम वही एक्सप्रेशन ले लेते हैं जो राइट तरफ होता है। अगर इसको बोल देते हैं सूडो फोर्स। तो जैसे ही वो स्पीड कम इंक्रीज करेगा बॉक्स पीछे जाएगा, स्पीड कम करेगा बॉक्स आगे चला जाएगा, लाइक दिस वे, ऐसे हो जाएगा। तो माइनस के साथ उसको, माइनस का मतलब ये होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ट्रक राइट तरफ जा रहा है तो बॉक्स पीछे आ रहा है, माइनस का मतलब ये होगा। एक्सलेशन दोनों का सेम रहेगा लेकिन मास बॉक्स का लेना पड़ेगा बेटा। जो कहने का मतलब जो एक्सेलरेशन इधर लग रहा है वही सेम एक्सेलरेशन से ये पीछे आएगा, दैट इज सूडो एक्सेलरेशन। आर यू गेटिंग? वो पीछे आएगा। ये बात समझ में आया मेरा? मैंने क्या समझाने की कोशिश किया बॉयज एंड गर्ल्स? सर माइनस Yes, ए sir. कब होगा सर? माइनस का मतलब यही होता है अपोजिट डायरेक्शन। आप माइनस नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में शो करना पड़ेगा। ये एग्जांपल समझ में आया? Yes, sir. बॉक्स पीछे जाएगा फिर। अब बॉक्स पीछे जाता है, मान लो अगर रफ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन आगे हो जाएगा।
अब बॉक्स पीछे जाएगा तो फ्रिक्शन आगे हो जाएगा, फ्रिक्शन विल बी हियर, फ्रिक्शन इधर आ जाएगा। अब बॉक्स पीछे जाने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन उसको रोकने की कोशिश करेगा, यस फ्रिक्शन आगे हो जाएगा। तो बस सूडो फोर्स समझ में आया, दिस इज सूडो फोर्स। एक एग्जांपल और लूंगा जो काफी पॉपुलर एग्जांपल है। हाँ, अगर फ्रिक्शनल फोर्स, सूडो फोर्स, अगर जैसे इफ बॉक्स इज एट रेस्ट, इट मींस दिस फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। तो एम ए क्या हो जाए, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या था, म्यू इनटू एन। एन क्या हो जाएगा, एम जी। इज इट क्लियर, इज इट Yes, क्लियर? sir. इसका मतलब एक्सलेशन क्या हो जाएगा, दैट इज म्यू इनटू जी। तो अगर एक्सलेशन म्यू इनटू जी के बराबर है, देन ओनली बॉक्स विल बी एट रेस्ट, अदरवाइज बॉक्स मूव कर जाएगा। सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, पीछे भागेगा वो, फ्रिक्शन रोकेगा। अगर फ्रिक्शन ने रोक लिया तो ठीक है, वरना वो पीछे चला जाएगा। और ज्यादा जोर से चलेगा तो बॉक्स पीछे आगे गिर भी जाएगा नीचे। अच्छा बॉक्स, बॉयज एंड गर्ल्स, हमने तुमको लिफ्ट बताया, लिफ्ट वेट इन लिफ्ट बताया है क्या? No, no, sir. अच्छा अच्छा ठीक है, अभी आप जस्ट वेट। हम्म, हो गया बच्चे? Yes, done. Done, sir. ओके, एक और अच्छा एग्जांपल लेते हैं जो काफी पॉपुलर है। सपोज कोई वैन है, एंड दिस अ वैन, इट्स अ वैन, और वैन रेस्ट पे है, वैन जो है वो रेस्ट पे है, और यहाँ पे एक इसके रूफ से एक सिंपल पेंडुलम अटैच है। A simple pendulum is attached here. ये उसका स्फेरिकल बॉब है, ठीक है, वो रेस्ट पे, नाउ इट इज एट रेस्ट। रेस्ट पे होगा तो इस पे सिर्फ एक ही एक्सीलरेशन लगेगा। आप कहेंगे कौन सा सर?
तो इस पे लगेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। ये स्फेरिकल बॉब है, दिस इज स्फेरिकल बॉब। लेट्स से एकदम से ये, अच्छा ये सपोज करो एकदम से आगे एक्सेलरेट करता है। अब जैसे ही ये एक्सेलरेट करके आगे की तरफ जाएगा, सपोज नाउ इट्स एन एक्सेलरेटिंग, ये एक्सेलरेट करेगा आगे की तरफ, तो होगा क्या, फिर सिंपल पेंडुलम पीछे की तरफ जाएगा, तो इट विल गो लाइक दिस, पे वो ऐसा हो जाएगा कुछ। वो अपने कुछ एंगल बना लेगा, लेट्स थीटा, वो इस तरह से हो जाएगा लाइक दिस वे, इधर आ जाएगा, कुछ एंगल थीटा बना लेगा। अब कितने एक्सेलरेशन लगे, वो पीछे क्यों गया, बिकॉज ऑफ सूडो एक्सेलरेशन माइनस ए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, वो पीछे क्यों गया, बिकॉज ऑफ सूडो एक्सेलरेशन। लेकिन जी अभी भी लग रहा है नीचे की तरफ, उसमें कोई इश्यू नहीं, जी इधर नीचे लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां पे कितने एक्सेलरेशन हो जा रहे हैं, दो हो जा रहे हैं ना, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा दिस विल कम दिस साइड, नेट एक्सेलरेशन, दैट इज रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। ये थीटा एंगल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दिस इज आल्सो थीटा। तो अगर दो वेक्टर 90 पे होते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ, आपको फॉर्मूला मालूम है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, cos 90 बन रहा है दोनों के बिटवीन, दे आर 90 डिग्री टू ईच अदर, cos 90 जीरो हो जाएगा, तो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ये तो एक बात रहेगी। अगर उसने एंगल पूछ लिया tan थीटा, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये ऐसे है ना बच्चा, ये जी है और ये ए है, तो फिर ये भी ए हो जाएगा ना, उसमें क्या प्रॉब्लम, ये भी जी हो जाएगा। तो व्हाट इज tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डोंट टेक साइन, तो ए अपॉन जी, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए अपॉन जी, और थीटा इज इक्वल टू, क्या हो गया, हाँ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए बाय जी। ये समझ में आया आप लोग को, कॉम्पिटेंट दिस एग्जांपल, ये काफी बार पूछा गया एग्जाम्स में। जितने एक्सीलरेशन से वैन आगे जाएगा उतने ही एक्सीलरेशन से वो पीछे आएगा स्फेरिकल बॉल। Done, sir. ओके,
सर हाँ बेटा बोलो। सर हम ये tan में ही क्यों दिखाते हैं ये सब वैल्यू, साइन कॉस और सेक कोसेक कर में सकते क्यों हैं, नहीं कर दिखाते? सकते हैं, कर सकते हैं, ऑप्शन में देख के करना पड़ेगा। टेन अच्छा लगता है देखने में इसलिए कर देते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, आप साइन कॉस में भी कर सकते हो। तो कॉस में करोगे तो फिर ऐसा आएगा, कॉस मतलब कॉस थीटा करते हैं तो कॉस थीटा इज बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। फिर ए आर की वैल्यू रखनी पड़ेगी, जी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अब ये ठीक लग रहा है कि ये ठीक लग रहा है? ये ज्यादा बेटर लग रहा है, टेन वाला ए अपॉन जी। छोटा लग रहा है, ये काफी बड़ा आ रहा है कॉस से अगर करेंगे तो, क्योंकि फिर आपको ये लेना पड़ेगा रिजल्टेंट वाला ए आर, रिजल्टेंट इधर है तो cos थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ना, ए आर आ जाएगा। तो फिर ये ऐसे आएगा, लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आपके ऊपर है, ओके इट्स नॉट कंपल्सरी। अच्छा, एक थर्ड केस जस्ट हियर, एक थर्ड एग्जांपल, जो मैरी गो राउंड का एग्जांपल मैंने बताया था, थर्ड एग्जांपल, कि यहां पर देखो ऐसा है कि जब वो सर्कुलर मोशन करता है, सी सपोज कर लो कोई मैरी गो राउंड ले लेते हैं, सपोज कर लो आई एम टेकिंग, हाँ सपोज ये मेरी गो राउंड है और ये कुछ मैरी गो राउंड है लेट्स से, और यहाँ पे जैसे लाइक दिस वे हियर, सपोज यहाँ पे बकेट्स हैं और इधर बकेट्स हैं और किड्स आर सिटिंग हियर, किड्स इसमें बैठे हुए हैं बच्चे। ठीक है, तो होता क्या है, मतलब आप ऐसे देखिए कि जब ये घूम रहा है जैसे ये वेरी फास्ट, एक मिनट, जब ये घूम रहा है जैसे ये, एक मिनट इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा, जब ये घूम रहा है इसको और थोड़ा बड़ा कर दो, हाँ ठीक है, जब ये घूम रहा है लाइक दिस वे, इट्स वेरी फास्ट, तो होता क्या है कि सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगता है बेटा। सपोज इस बच्चे का मास जो है m, लेट्स इस बच्चे का मास m, m उसका मास है, तो होता क्या है कि एक फोर्स लगता है सेंटर की तरफ और उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है, तो एक सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ लग रहा है और वो घूम रहा है, तो होता क्या है फिर ये बच्चा एक सूडो फोर्स एक्सपीरियंस कर लेता है, एक सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करता है अवे फ्रॉम द सेंटर, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, माइनस लग जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज सूडो फोर्स, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है बेटा, दो तीन फॉर्मूले मैंने बताए थे, आर ओमेगा स्क्वायर या वी स्क्वायर अपॉन आर, तो ये बाहर की तरफ फोर्स लग जाता है इसकी तरफ, ये सेंटर की तरफ लगता है तो बाहर की तरफ लग जाता है, अब अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं दैट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर बोल दो या फिर एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इज इट क्लियर? तो बिल्कुल अपोजिट, अपोजिट सेंटर वाला माइनस लेते हैं तो ये अवे फ्रॉम द सेंटर वाला प्लस हो जाता है, तो वो सूडो फोर्स एक्सपीरियंस कर लेता है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर। साइन चेंज हो जाता है, अगर अंदर वाला माइनस ले लो तो बाहर वाला प्लस हो जाएगा, अंदर वाला प्लस लोगे तो बाहर वाला माइनस हो जाएगा। तो आर रिकॉर्डिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ में आया? हेलो, यू गॉट यस सर। समथिंग? जैसे आप देखो ना मिक्सचर ग्राइंडर, मिक्सचर ग्राइंडर होता है, मिक्सचर ग्राइंडर में क्या होता है, जो मसाले वगैरह जो भी मिक्सचर ग्राइंडर में चला रहे हैं तो क्या होता है, सब पार्टिकल्स बाहर की तरफ आ जाते हैं, व्हाई? बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वॉशिंग मशीन देख लो, वॉशिंग मशीन जब स्पिन करता है सारे क्लोज सेंटर से अवे आ जाते हैं बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चर्नर, चर्नर समझते हैं ना, जो चर्नर क्या बोल देंगे उसको, वो
वो होता है ना जो दूध की मलाई से घी निकालते हैं, तो आप देखो ना उसको 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 रोटेट करते हैं चर्नर से, तो क्या होता है सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं सेंटर से बाहर की तरफ आने लगते हैं, सेंट्रीफ्यूज होने लगते हैं। तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो है, क्योंकि जहां पे एक्सेलरेशन आया वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ गया। समझ लो। आर यू गेटिंग द थर्ड एग्जांपल? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Yes, कुछ क्लियर sir. हुआ आपको? दिस थर्ड एग्जांपल, तो रिमेंबर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स होता है। इज इट क्लियर? और इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, इसकी पढ़ाई भी होती है। ओके, सो दिस थर्ड एग्जांपल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ करेक्ट तेजस, वॉल ऑफ डेथ, करेक्ट 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 करेक्ट, वॉल ऑफ डेथ, सही बोला इसने, वॉल ऑफ डेथ, वॉल ऑफ डेथ, सही कह रहे हो। कर ले क्या हम लोग तेजस, वॉल ऑफ डेथ कर लेते हैं फिर वॉल ऑफ डेथ। एक काम करो, जो कॉपी कर लो थर्ड एग्जांपल, तो वॉल ऑफ डेथ पे आ जाते हैं। और वो सर रोड पे गाड़ियां जाती है तो वो एक बाजू नीचे किया होता है ना। अच्छा अच्छा, बैंकिंग ऑफ रोड, हाँ सर। बैंकिंग ऑफ रोड, हाँ वो पार्ट तो पूरा रह गया यार इसमें, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो तो। हाँ हाँ, यस करेक्ट 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 करेक्ट।